अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं टाइप 4 एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। एक्सपोनेंशियल इक्वेशन क्या होती है? सही है, ये आपकी बुक की डेफिनेशन है। इन एक्सपोनेंशियल इक्वेशन द वेरिएबल अकर्स इन एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंशियल इक्वेशन में वेरिएबल किस में आता है? एक्सपोनेंट में आता है। सबसे पहले एक्सपोनेंट होता क्या है? एक्सपोनेंट क्या होता है? एक्सपोनेंट क्या होता है? अगर देखें 2 की पावर 3 है ना, क्या है? 2 की पावर 3। तो यहाँ पर जो 2 है ना हमारे पास, ये 2, इसको हम कहते हैं बेस। सही है। और ये जो पावर है ना उसकी, ये जो पावर है, इसको हम एक्सपोनेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्सपोनेंट। सही है। ये एक्सपोनेंट है और ये बेस है। और एक्सपोनेंट हमें क्या बताता है? एक्सपोनेंट हमें बताता है कि बेस कितने टाइम मल्टीप्लाई होगा। सही है। जैसे ये एक्सपोनेंट इसका 3 है, ये हमें बता रहा है कि 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है। कितने टाइम? 3 टाइम। सही है। इसी तरह अगर 4 है, 4 की पावर 4 है, तो ये एक्सपोनेंट 4 हमें क्या बता रहा है कि हमने 4 को कितने टाइम मल्टीप्लाई करना है? 4 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करना है। सही है। और अगर इसी एक्सपोनेंट में अगर ये नंबर के बजाय वेरिएबल हो जाए, जैसे 4 की पावर x हो गई, 2 की पावर x हो गई, 3 की पावर 4 - x हो गई, यानी एक्सपोनेंट में क्या वेरिएबल इन्वॉल्व हो गया, और ये जो टर्म है ये किसी इक्वेशन में एग्जिस्ट करे, तो उसे हम क्या कहेंगे? एक्सपोनेंशियल इक्वेशन कहेंगे। क्या कहेंगे? एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। एक्सपोनेंशियल इक्वेशन में क्या होता है? किसी भी नंबर की पावर क्या होती है? वेरिएबल होती है, और वो किसी इक्वेशन में एग्जिस्ट कर रही होती है, किसी इक्वेशन में मौजूद होती है, तो उस इक्वेशन को हम एक्सपोनेंशियल इक्वेशन कहते हैं। अब जैसे कि ये एग्जांपल है, सही है, इसमें देखें किसी भी नंबर की पावर क्या है? वेरिएबल है। सही है। और वो इस इक्वेशन में एग्जिस्ट कर रही है, तो ये इक्वेशन क्या कहलाएगी हमारे पास? एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। यानी एक्सपोनेंशियल इक्वेशन में क्या होता है? इसमें नंबर्स की जो पावर होती है ना, ऐसी इक्वेशन जिसमें किसी भी नंबर की पावर एक या एक से ज़्यादा नंबर की पावर्स क्या हो? वेरिएबल हो, उसको क्या कहते हैं? एक्सपोनेंशियल इक्वेशन कहते हैं। आई होप कि आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा। अब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ देखें, ये हम एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 12 कर रहे हैं। सही है। क्वेश्चन नंबर 12 ये मैंने सॉल्यूशन में इसको कॉपी कर लिया। अब देखें, इसमें ये एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है। ये हमें कैसे पता चला? इसमें देखें ऐसे नंबर्स इन्वॉल्व हैं जिनकी पावर क्या है? वेरिएबल है। सही है। एक्स क्या होता है? वेरिएबल होता है ना। इनकी पावर वेरिएबल है, तो इसको हम क्या कहेंगे? एक्सपोनेंशियल इक्वेशन कहेंगे। इसको सॉल्व कैसे करेंगे? हमने इसको सॉल्व करके एक्स की वैल्यू मालूम करनी है। तो इस एक्सरसाइज की यही ट्रिक है, पहले इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज करेंगे और फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। सही है। तो कैसे करेंगे? यहाँ देखें, अगर हम देखें देखें 2 × 2 हम लिख सकते हैं ना। 2 × 2, तो 2 की पावर 2 लिख देते हैं, क्योंकि बेस से हमें पावर ऐड हो जाती है। ये मैथ्स का रूल है, 1 + 1 2 हो जाता है। सही है। तो इसी तरह हम इसको स्प्लिट करके भी लिख सकते हैं ना। 2 की पावर 2 है अगर, तो हम इसको 2 × 2 भी लिख सकते हैं। सही है। तो इसी तरह अगर हम देखें 4, तो ऐसे ही ये मल्टीप्लाई, यहाँ पर डॉट जो है ना मल्टीप्लाई को शो कर रहा है। 2 की पावर 2x + 1 है, यानी हम इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 2x × 2 की पावर 1। सही है। तो अब अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो ऊपर वाला बनना चाहिए। यहाँ देखें दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, उनकी बेस सेम है, यहाँ भी 2 यहाँ भी 2, पावर्स ऐड हो जाएंगी तो 2x + 1 हो जाएगा। सही है। और -9 × 2 की पावर x + 1 = 0। सही है। अब यहाँ देखें
यहाँ पर अब हमने इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में चेंज करना है, तो हमें कुछ ऐसा लेट करना पड़ेगा कि इसको हम क्वाड्रेटिक फॉर्म में चेंज कर सकें। तो लोएस्ट पावर कौन सी है, यहाँ पर x है ना, तो इसको हम लेट कर लेंगे 2 की पावर x। लोएस्ट पावर वाले को ना, यहाँ x है यहाँ 2x है, तो कम पावर कौन सी है, x है, तो हम इसको लेट करेंगे 2x इज इक्वल टू y है। सही है, तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, तो क्या हो जाएगा 2 की पावर x का भी स्क्वायर और y का भी स्क्वायर, क्या हो जाएगा 2 की पावर 2x, पावर पे पावर है, पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, मैथ्स का रूल है, इक्वल टू वाई स्क्वायर। सही है, अब लिखेंगे हम पुट द वैल्यूज इन इक्वेशन, इसको हम 1 का नाम दे देंगे। यहाँ मैंने लिखा पुट द वैल्यूज इन इक्वेशन 1। वैल्यूज कौन कौन सी हैं, एक तो ये y वाली है और एक ये वाई स्क्वायर वाली है। सही है, आप वैसे भी लिख सकते हैं पुट 2x इक्वल टू वाई एंड 2 की पावर 2x इक्वल टू वाई स्क्वायर इन इक्वेशन 1। सही है, तो हम इसको पुट करेंगे, तो इक्वेशन 1 इम्प्लाइज दैट 4 इंटू यहाँ डॉट 2 की पावर 2x इसके बराबर है वाई स्क्वायर के, और इंटू ये 2। सही है, और माइनस का 9 इंटू 2 की पावर x किसके बराबर है y के। सही है, और प्लस 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ देखें, अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो क्या हो जाएगा हमारे पास 4 2 ज़ा 8 वाई स्क्वायर माइनस का 9y प्लस का 1 इक्वल टू 0। सही है, अब हम क्या करेंगे, इसको फैक्टराइजेशन के मेथड से सॉल्व कर लेंगे। फर्स्ट को थर्ड से मल्टीप्लाई करवाएंगे, 8y स्क्वायर हो जाएगा, 8 के हम फैक्टर्स बना लेंगे, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। सही है, तो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 और 1 अगर हम ले लें इन तीनों को, 8 और 1 ये हो जाएंगे हमारे पास 9। सही है, माइनस का 8 ले लें, माइनस का 1, माइनस का 9, 7 वाई माइनस का 9y, माइनस टू माइनस प्लस का 8y स्क्वायर भी हो रहा है, प्लस का 8y स्क्वायर भी आ रहा है। सही है, तो अब हम क्या करेंगे, 8y स्क्वायर माइनस का 8y माइनस का y प्लस का 1 इक्वल टू 0। सही है, अब यहाँ से क्या 8y कॉमन, तो y माइनस 1, यहाँ माइनस 1 कॉमन, y अंदर साइन चेंज, माइनस 1 इक्वल टू 0। अब y माइनस 1 रिकॉमन आ गया, यानी हमने काम सही किया है, y माइनस 1 और यहाँ 8y माइनस 1 इक्वल टू 0। सही है, अब यहाँ हमने लिख दिया आइधर y माइनस 1 इक्वल टू 0, 8y माइनस 1 इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, यहाँ 8y इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 1/8 आ जाएगा। सही है, तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन में x की वैल्यू मालूम करनी थी। सही है, तो इस वजह से हम जानते हैं, हमने लेट किया था, सिंस हमने लेट किया था पहले कि y किसके बराबर है 2x के ना, तो y इक्वल टू 2 की पावर x के बराबर है। सही है, इसलिए इसकी जगह भी 2x, इसकी जगह भी 2x आ जाएगा। सही है, 2x इक्वल टू 1 हो गया और 2x इक्वल टू 1/8 हो गया। सही है, हमने किसकी जगह y की जगह वैल्यू पुट कर दी जो हमने लेट की थी। सही है, तो अब यहाँ पर 2x इक्वल टू, यहाँ पर हम क्या लिखें कि वो 1 के बराबर हो। हम जानते हैं किसी भी नंबर के अगर हम पावर ले लें ना, जैसे 3 है, 3 की पावर 0 ले लें, वो 1 के बराबर होगा। 1000 है, 1000 की पावर भी अगर हम 0 ले लेंगे ना, वो 1 के बराबर होगा। सही है, तो दोनों तरफ इक्वेट करने के लिए हमें यहाँ पर बेस 2 चाहिए ही चाहिए। सही है,
तो यहाँ पर 2 की पावर अगर हम 0 ले लेंगे वो तो 1 के बराबर होगा ना, क्योंकि किसी भी नंबर की पावर अगर हम 0 लेते हैं 1 के बराबर होगा। तो यहाँ पर हमें बेस 2 चाहिए ऊपर वालों को कंपेयर करने के लिए, तो इस वजह से हम लेंगे 2 की पावर 0 इक्वल टू 1। तो 1 की जगह हमने ये लिख दिया। तो अब यहाँ देखें दोनों तरफ बेस सेम है, तो ऊपर वाली वैल्यूज आपस में इक्वल हो जाएंगी, तो x इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये हमारे पास एक आंसर आ गया। अब यहाँ देखें 2 की पावर x है इज इक्वल टू 1/8। किसका क्यूब होता है? 2 का क्यूब होता है ना। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 2 का क्यूब यानी 3 क्या बता रहे हैं? 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करवाएं, 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करवाएं। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 बन रहा है। तो 8 की जगह हम 2 का क्यूब लिख सकते हैं जी, लिख सकते हैं। तो 2 की पावर x इज इक्वल टू 2 की पावर 3 यहाँ प्लस की है ना, पर जाके 2 की पावर -3 हो जाएगी। अब यहाँ देखें दोनों तरफ बेस सेम है, तो ऊपर वाले कंपेयर कर लेंगे, x इक्वल टू -3 आ गया। ये हमारे सॉल्यूशन सेट बन गए, ये हमारा आंसर हो गया। सही है। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में हमने पहले क्वेश्चन को कॉपी किया। अब यहाँ देखें ये जो है ना, देखें ये पावर यहाँ पर ज़्यादा है और यहाँ पर पावर एक्सपोनेंट में जो पावर है ना वेरिएबल की, यहाँ पर कम है और यहाँ ज़्यादा है। सही है। तो यहाँ वाली को वैल्यूज़ को उठा के हम यहाँ ले जाएंगे। सही है। क्या हो जाएगा? 3 2x प्लस 2 और ये प्लस का 12 3 की पावर x है, यहाँ आ गया माइनस का 12 इंटू 3 की पावर x और -3। सही है। अब यहाँ पर क्या करेंगे? हम पिछले सवाल वाला ही काम करेंगे। हम पिछले क्वेश्चन में हमने क्या किया था, यहाँ पर जो कम पावर वाली जो वैल्यू थी ना उसको लेट किया था हमने y के बराबर। तो यहाँ पर भी लेट करेंगे। कम पावर कौन सी है इसमें? ये वाली ना, इसमें x है और इसमें 2x है। लीस्ट पावर ये है ना, तो हम लेट करेंगे 3 की पावर x किसके बराबर है? y के बराबर है। तो यहाँ पर क्या कर लेंगे, बल्कि इधर एक स्टेप और करेंगे, इनको अलग-अलग कर देंगे। सही है। 2x को अलग और 2 को अलग कर लेंगे। सही है। यहाँ पर इससे नीचे एक स्टेप होगा, 3 की पावर 2x इंटू 3 की पावर 2 लिख सकते हैं ऐसे इसको। सही है। अब देखें मल्टीप्लाई हो रहे हैं, बेस से हमें पावर ऐड हो जाएगी, 2x प्लस 2 हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा। सही है। माइनस का 12 इंटू 3 की पावर x -3 और यहाँ पर इक्वल टू 0 भी आएगा, क्योंकि सारी टर्म्स हम लेगा, यहाँ इक्वल टू 0 भी आएगा, तो यहाँ पर भी इक्वल टू 0। सही है। यहाँ पर इक्वल टू 0 हो गया। सही है। अब यहाँ लीस्ट पावर कौन सी है? 3 की पावर x है या 3 की पावर 2x? 3 की पावर x है ना, तो हम क्या करेंगे, लेट 3 की पावर x इक्वल टू y। तो टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, आप लोग पूरा लिखना। सही है। तो 3 की पावर 2x इक्वल टू वाई स्क्वायर। सही है। अब क्या करेंगे हम, 3 की पावर 2x इक्वल टू वाई स्क्वायर हो गई। तो ये है इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। अब यहाँ लिखेंगे लाइन, यहाँ हमने लाइन लिखी, पुट 3 की पावर x इक्वल टू वाई एंड 3 की पावर 2x इक्वल टू वाई स्क्वायर इन इक्वेशन 1। सही है। तो इक्वेशन 1 इम्प्लाइज दैट 3 की पावर 2x की जगह क्या आएगा, वाई स्क्वायर इंटू 3 की पावर 2 माइनस का 12, 3 की पावर x की जगह क्या आएगा, y माइनस का 3 इक्वल टू 0। 3 की पावर 2, 3 3 जा 9, यानी 3 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, 9 वाई स्क्वायर माइनस का 12 वाई माइनस का 3 इक्वल टू 0। सही है। अब फर्स्ट टर्म को थर्ड टर्म से मल्टीप्लाई करवाएंगे। सही है। सॉरी, यहाँ पर एक ना गलती है, यहाँ माइनस का 3 था ना, यहाँ आगे प्लस का 3 हो जाएगा, ये प्लस है। सही है। यहाँ क्या आएगा, प्लस प्लस प्लस। तो यहाँ 9 2 जा 18, 9 3 जा 27 वाई स्क्वायर हो रहा है, 27 वाई स्क्वायर। सही है। तो 27 के फैक्टर्स बना लेंगे। सही है।
3 9 जा 27 और 3 3 जा 9 3 1 जा 3। सही है। अब हमारे को बीच में क्या चाहिए, माइनस का 12/, क्या चाहिए, माइनस का 12/। 3 3 जा 9 और 3 9 ले लिया और 3 ले लिया, 9 और 3 12 होते हैं। सही है। अब देखें माइनस का चाहिए तो माइनस का 3 माइनस का 9 माइनस का 12 साथ हमारे पास वाई आ गया। माइनस का 12 माइनस टू माइनस प्लस 9 3 जा 27 वाई स्क्वायर भी आ रहा है। सही है। तो मिडल टर्म के ये हमारे पास फैक्टर्स बन गए। तो क्या है हमारे पास 9 वाई स्क्वायर 9 वाई स्क्वायर, ये फैक्टर से माइनस का 9 वाई माइनस का 3 वाई और प्लस का 3 इक्वल टू 0। सही है। प्लस का 3 इक्वल टू 0। अब यहाँ देखें जो कॉमन आ रहा है कॉमन ले लें, 9 वाई कॉमन, तो वाई -1 माइनस का 3 कॉमन, वाई बाहर माइनस कॉमन लिए तो अंदर साइन चेंज हो जाएगा और 3 भी कॉमन है तो -1 इक्वल टू 0। वाई -1 री कॉमन और 9 वाई -3 इक्वल टू 0। अब आइदर दिस इक्वल टू 0 दिस इक्वल टू 0। अब हमने क्या लिखा, आइदर y -1 इक्वल टू 0 और 9y -3 इक्वल टू 0। y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, 9y इज इक्वल टू 3 हो जाएगा प्लस का, और y इज इक्वल टू 3/9, 3 1 जा 3 3 3 जा 9, y इज इक्वल टू 1/3 आ रहा है। सही है। लेकिन हमें तो x की वैल्यू चाहिए, तो हमने लेट क्या किया था पिछले शुरू में, सिंस हमने लेट किया था कि y किसके बराबर है 3x के, तो y इक्वल टू 3x। सो यहाँ पर भी y है तो इसकी जगह क्या लिख देंगे 3x इक्वल टू 1, और किसी भी नंबर की पावर 0 वो 1 के बराबर हो रहा है। यहाँ बेस 3 है तो वहाँ पर भी हम 3 ले लेंगे, 3 की पावर 0 कर देंगे, ये 1 के बराबर होगा। सही है। तो बेस जब सेम है दोनों तरफ हम कंपेयर कर सकते हैं, ऊपर वाली पावर एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगी। x इक्वल टू 0 आ गया, और यहाँ पर देखें y इक्वल टू 1/3 है। सही है। तो y की जगह क्या आ रहा है हमारे पास 3x, 3 की पावर x इज इक्वल टू 1/3। सही है। अब यहाँ 3 की पावर x इक्वल टू, यहाँ पर 3 की पावर कुछ नहीं है तो 1 है, जो ऊपर जाके 3 की पावर -1 हो जाएगी। तो अब कंपेयर हम कर सकते हैं, बेस दोनों तरफ सेम है तो पावर एक दूसरे के इक्वल हो जाएगी, x इक्वल टू -1। ये हमारे आंसर्स हों। यहाँ देखें क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में देखें हमने पहले क्वेश्चन को कॉपी कर लिया। अब यहाँ देखें 2 की पावर -x है और यहाँ की 2 की पावर x है। सही है। तो हमारे पास इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 2 की पावर x प्लस 64, 2 की पावर -x नीचे जाके क्या हो जाएगी 2 की पावर x और माइनस का 20 इक्वल टू 0। सही है। अब यहाँ देखें हमारे पास तो है ही, मतलब लीस्ट पावर भी और हाईएस्ट पावर भी x ही है, तो हम लेट कर लेंगे इधर 2 की पावर x इज इक्वल टू y। सही है। अब स्क्वायर वाली है ही नहीं तो हम इसको स्क्वायरिंग नहीं करेंगे, तो पुट हमने लिखा पुट 2x इक्वल टू y इन इक्वेशन 1। सही है। तो इक्वेशन 1 इम्प्लाइज दैट 2 की पावर x की जगह क्या आ गया y प्लस 64/2 की पावर x की जगह y माइनस का 20 इक्वल टू 0। सही है। अब माइनस का 20 हम वहाँ पर ले जाएंगे, प्लस का 20 हो जाएगा, y प्लस 64/y इक्वल टू 20। क्यों लिया, क्यों करा ऐसे, ताकि यहाँ एलसीएम लेने में आसानी हो। नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, ये हो जाएगा हमारे पास y, ये हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 64 इक्वल टू 20। सही है। अब ये वहाँ यहाँ डिवाइड कर रहे हैं, यहाँ के मल्टीप्लाई करेगा वाई स्क्वायर प्लस 64 इक्वल टू 20y। सही है। अब यहाँ पर देखें वाई स्क्वायर 20y, यहाँ प्लस का यहाँ के माइनस का हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस का 20y प्लस का 64 इक्वल टू 0। सही है। ये हमने इस पे, ये टाइप थी एक्सपोनेंशियल इक्वेशन की, इसको हमने लेट करके
कहाँ तक ले आए हम, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना ली हमने। अब इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन करके देखते हैं हम पहले। 64y² आ रहा है, 4y², सही है। 64 के फैक्टर बनाएंगे हम। 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 और 2 1 ज़ा 2, सही है। अब देखें 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, एक ले लेते हैं 16 और 2 2 ज़ा 4, एक ले लेते हैं हम 4, सही है। 16 और 4 20 तो होते हैं, लेकिन हमें माइनस का 20 चाहिए, तो माइनस का 16 और माइनस का 4 माइनस का 20 हो जाएगा। साथ वाई वाई लगा दें, माइनस का 20 वाई और माइनस इंटू माइनस प्लस 16 4 ज़ा 64 y² भी आ रहा है, ये रहा, सही है। तो हमारे दो फैक्टर्स ये बन गए, लिखेंगे इनको। हमने ये फैक्टर्स लिख लिए। अब यहाँ से देखें y कॉमन आ रहा है, तो y -16, यहाँ से माइनस का 4 कॉमन ले लें, तो यहाँ क्या हो जाएगा y और माइनस, क्योंकि बाहर माइनस कॉमन लिया है, तो 4 1 ज़ा 4, 2 वहाँ कैरी गया, और 4 6 ज़ा 24। कैलकुलेटर में आप करके भी देख सकते हैं, 4 को 16 से मल्टीप्लाई करवाएं 64 ही आएगा, सही है। और देखें अब हमने काम सही किया, इसकी निशानी है, दोनों फैक्टर्स सेम आ गए, तो इनको रिकॉमन ले लेंगे। y -16 और y -4 इक्वल टू 0, सही है। अब आइदर y -16 इक्वल टू 0 और y -4 इक्वल टू 0, तो यहाँ से y 16 आ जाएगा, यहाँ से y 4 आ, सही है। यहाँ से हमने y 16 निकाल लिया, यहाँ से y 4 निकाल लिया। और अब आगे हमने x की वैल्यू मालूम करनी थी, तो y को हमने लेट किया था किसके बराबर, 2x के बराबर, तो इसकी जगह हम लिख देंगे y की जगह 2x। सिंस हमने लेट किया था y इज इक्वल टू 2 की पावर x के, देखें 2 की पावर x, हम y की जगह 2 की पावर x लिख दिया, और यहाँ पर 2 की पावर x इक्वल टू 16 हो जाएगा, सही है, क्योंकि y इक्वल टू क्या था 16 था, और यहाँ y इक्वल टू 4 था, तो 2 की पावर x इज इक्वल टू यहाँ 16 हो गया, यहाँ 4 हो गया। अब 2 की क्या पावर रखें, हमारे पास 16 आ जाए, तो 2 की पावर अगर हम 4 रखेंगे ना, तो 2 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास 16 आ जाएगा। तो हमने 2 की पावर 4 लिख दी, यहाँ बेस सेम हो गई, तो पावर एक दूसरे के इक्वल, x इक्वल टू 4 हो गया, और यहाँ पर 2 की पावर x इक्वल टू 2 का स्क्वायर रख देंगे। 4 किसके बराबर होगा, तो 2 के स्क्वायर के बराबर होता है, तो बेस सेम है, तो x इक्वल टू 2 हो गया, तो सॉल्यूशन से 2 और 4 हो जाएगा, सही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।